नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबके दिमाग में एक चीज़ आती है कि हमें मॉक लगाने चाहिए। लेकिन मॉक कितने लगाने चाहिए? वीक में क्या डेली के दो दो मॉक लगा दो, तीन तीन लगा दो, या डेली लगाएं, या फिर महीने के कुछ लगा के काम चल सकता है, या फिर वीक में दो या तीन लगा के काम चल सकता है। तो ये सब अपना अपना एक कन्फ्यूजन होता है। लेकिन रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के मैटर में मैं बहुत क्लियर हूँ, ठीक है। अगर बैंक और एसएससी होता ना तो वहाँ थोड़ा पैटर्न फिक्स होता है, आपको एक अंदाज़ा होता है कि क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे। लेकिन जिस तरह के पेपर आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 में आए, पिछली रेलवे ग्रुप डी में आए थे, और अभी जो मैं जितने भी आपके जो मॉक टेस्ट है उनका लेवल देखता हूँ, कहीं भी मैच नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप दिमाग में ये चीज़ पाल के चल रहे हैं ना कि मॉक लगाने से यही क्वेश्चन मुझे एग्जाम में मिल जाएंगे, तो आप 110%, 110% आप गलत हो। अगर आपको मुझे गलत लगता हूँ ना, तो आप जो भी मॉक टेस्ट लगाते हो, जिसके भी मॉक टेस्ट लगाते हो, उसके क्वेश्चन उठाना और एनटीपीसी सीबीटी 1 और रेलवे ग्रुप डी या फिर एएलपी किसी भी एग्जाम के आपको पेपर उठाना, आपको खुद को पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आ ही नहीं सकते। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बहुत सारे जैसे मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है, केवल ये क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन और ये 4 ऑप्शन। जबकि आप एनटीपीसी का पेपर उठा के देखोगे ना, तो एक एक पेज का तो वहाँ क्वेश्चन था सर, ठीक है। वहाँ क्वेश्चन बहुत लेंथी आते हैं, वहाँ बहुत डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं। एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपर आपने देखे होंगे। तो अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं ना कि मैं मॉक लगा देता हूँ, मॉक में मेरे 80+ आ रहे हैं तो आई एम सेफ, तो ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा। या फिर ये मत सोचिएगा कि मेरे 60+ आ रहे हैं, केवल 60 ही आ रहे हैं तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा, तो ये भी बिल्कुल चीज़ गलत है अपने आप में। तो मॉक टेस्ट का एक अपना एक तरीका होता है लगाने का, कि मॉक टेस्ट क्या चीज़ है, कब कैसे और क्या लगाना चाहिए। तो देखो, मेन जो चीज़ है ना मॉक लगाने की, वो आपकी टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी। स्पेशली मैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ, बैंक और एसएससी वालों का मैटर नहीं है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी। टाइम मैनेजमेंट कैसे? एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन, तो मॉक लगा के आप चेक कर सकते हो क्या हो रहा है क्या। और एक मैं एक सिंपल से चीज़ बता दूँ, अभी आप जितने मॉक दे रहे हो ना, अगर वहाँ आप 70 मिनट में 120 क्वेश्चन कर रहे हो, तब जाके आप एग्जाम में 90 मिनट में 120 क्वेश्चन कर पाओगे। मैं पहले आपको सिर्फ सीधी और स्पष्ट लैंग्वेज में कह रहा हूँ, 70 मिनट में अगर 120 क्वेश्चन कर रहे हो ना अभी अगर आप मॉक में, तब आप वहाँ जाके 90 मिनट में 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसका रीज़न क्या होता है कि एक तो ये मॉक में आप मोबाइल में चलाते हो तो स्लाइड करना आसान होता है, बहुत ईजी गोइंग हो जाता है आपके लिए। और जब आप एग्जाम में जाओगे तो क्वेश्चन लेंथी आएंगे, यहाँ क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, वहाँ क्वेश्चन लेंथी आएंगे। और जब आप माउस से स्क्रॉल करते हो ना, जब माउस का आप यूज करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके 20 मिनट इंक्रीज होते ही होते हैं। ये चीज़ आपने एक्सपीरियंस भी करी होगी जब आपने एनटीपीसी सीबीटी 1 दिया होगा। एक हाथ में माउस पकड़ के पेपर देने का एक अलग ही फीलिंग आती है। तो अगर आप मोबाइल में दे रहे हैं तो आप 20 मिनट प्लस मान के चलिएगा जब आप वहाँ एग्जाम दोगे। तो अगर आप 70 मिनट में 120 क्वेश्चन कर रहे हो, तब जाके आप एग्जाम हॉल में 90 मिनट में 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। आप ये चीज़ गांठ बांध लेना। और सबसे बड़ी बात फिर आती है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी आपको पता है 1 नेगेटिव मार्किंग 1/3। तो इसको कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मॉक लगाने पड़ेंगे। आप एकदम पेपर बेट देने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमने 120 क्वेश्चन में से हमने कितने अटैम्प्ट करे, 105 अटैम्प्ट कर दिए। 105 में से 15 गलत हो गए। जब रिजल्ट आया तो पता चला हम कितने नंबर पे आ गए, एक 15 तो सीधे गलत, और 15 के 5 गलत हो गए, तो फिर सीधे हम कितने 85 पे। कहाँ हम 105 के सपने देख रहे थे, कहाँ हम 85 पे आ गए। तो इस चीज़ को कम करने के लिए आपके एक्यूरेसी जरूरी है। और एक्यूरेसी कब आएगी? मॉक टेस्ट से आएगी। तो अब देखो, अब हम कितने मॉक लगा सकते हैं, हम कितने मॉक लगाएं कि सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो। और बेसिक कंसेप्ट के हम कितने मॉक लगा सकते हैं। तो आप वीक के 2 या 3 मॉक भी लगाओगे ना तो ठीक है। ज़्यादा मॉक के चक्कर में भी नहीं पड़ना। मॉक केवल टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको बढ़ा दीजिए 2-3 को। अगर आप डेली डेली भी एक लगाओगे लास्ट में तो भी चलेगा। लेकिन हाँ, इतना ही करना कि केवल वो 1.5 घंटा ही देना है उसको, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं खपाना, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। मैं सीधी सी स्पष्ट बात कह रहा हूँ, आपको बुरा लगे तो लगे, चाहे आप किसी भी सर के स्टूडेंट हो, कोई भी आपने टेस्ट ले रखा हो। यही रीज़न होता है कि मैं कोई किसी का प्रचार नहीं करता। सब स्टार्टिंग में लेके बैठ जाते हैं कि हमारा ये सब्सक्रिप्शन ये, लेकिन मैं नहीं करता। मुझे पता है, क्योंकि इनकी असलियत मुझे पता है मॉक टेस्ट की। तो केवल टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी के लिए अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो लगाइए, वरना अगर आप मार्क्स देख रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है। तो मार्क्स के पीछे मत दौड़ो। मॉक में आप दौड़ो किसके? टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी के पीछे, वरना कोई मतलब नहीं है। तो होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित रहा होगा। आपके क्या
आपके क्या इसमें सोच है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।